हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अवस्था एकेडमी। तो आज बने रहिएगा वीडियो में, और प्राचीन भारत से रिलेटेड हम लोग आज 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, वीएस वाकणाकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि दमदमा नामक पुरास्थल किससे संबंधित है? तो आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, मध्य पाषाण काल से। अगला क्वेश्चन है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कहाँ पे? तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है कि सराय नाहर राय और महदहार संबंधित है किससे? तो इनके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। अगला क्वेश्चन है कि सिहावल एक पुरास्थल है किसका? तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? तो आपके आंसर हो जाएंगे मेहरगढ़ इज द राइट आंसर। अगला है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपके इसका भी आंसर हो जाएंगे मेहरगढ़। अगला है कि भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? तो इसके आंसर हो जाएंगे हथनौड़ा इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ से? तो दमदमा से निकले हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए कि कौन इसमें सुमेलित नहीं है। तो आपके आंसर हो जाएंगे कायथा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सुमेलित नहीं है, ये आपके कर्नाटक में नहीं है। अगला, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके अंतरजीखेरा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था किसने? तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके थॉमसन ने, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है कि भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट बुशफ्रूट को कब मिला था? तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 1863 में। अगला क्वेश्चन है कि नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो आपके आंसर हो जाएंगे एच डी संकाल, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है ना, सारे भीमबेटका भी, मिर्जापुर भी, पंचमढ़ी भी और सुंदरगढ़ भी। अगला है कि अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका गलत है? ठीक है, निम्न युग्मों पर ध्यान दें और युग्म कौन सा गलत है वो आपको बताने हैं। तो 16 के करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर केवल 3 जो है आपका गलत है, यानी कालीबंगा जो पंजाब में नहीं है, गुजरात में है। ठीक है, चलिए ये आपका पंजाब गलत है। आगे आइए, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो 17 के आंसर हो जाएंगे आपके आदि ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके हड़प्पा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो बुजुहोम इज द राइट आंसर, बाकी मंडा, हुलास और दधेरी सारे सिंधु सभ्यता से संबंधित है। अगला कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिले हैं? तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके मोहनजोदड़ो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मुहर पर देवता किन पशुओं से घिरा है? तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, चीता, गैंडा, भैंसा और हाथी से। अगला है कि लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ था? तो ये आपका भोगवा नदी से, है ना, लोथल जो है आपका भोगवा नदी के किनारे है। अगला, किस हड़प्पीय स्थल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके लोथल से, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे कि हड़प्पीय स्थलों की खुदाइयों में ऊंट की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये आपके प्राप्त हुए हैं कालीबंगल से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कहाँ है? तो ये आपके हो जाएंगे राखीगढ़ी में, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ था कहाँ से? तो ये आपके दैमाबाद से, ऑप्शन नंबर सी। किसने सिंधु सभ्यता का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? तो ये आपके किया था सॉर्जन मार्शल ने, ऑप्शन नंबर ए।
अगला है कि निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? तो 28 का आंसर हो जाएगा सर मार्टिमल होविलर ने। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो 29 के आंसर हो जाएंगे आपके विष्णु के, ऑप्शन नंबर डी। बाकी पीपल, मातृदेवी और शिव की पूजा की जाती थी। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल के उत्खननों में प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? तो मानव समाधान, ऑप्शन नंबर ए। अगला कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके पूर्व आर्य से, ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट डाउन बंदरगाह कौन सा था? बंदरगाह बताने हैं तो ये आपका लोथल था, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से शिव 100 पेटिका यानी ताबूत के प्रमाण मिले हैं? शिव नहीं 100 पेटिका, तो आपके हड़प्पा से, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है, कहाँ का? तो ये आपके पंजाब का, ऑप्शन नंबर बी। आगे है योगनीपुर प्राचीन नाम क्या है? योगनीपुर किसका प्राचीन नाम था? इसका जाएगा आपका दिल्ली का, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि प्राचीन समय में निम्नलिखित में से ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया? तो इसके आंसर हो जाएंगे भृगु। भृगु इज द राइट आंसर। ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का संग्राम, है ना, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुष्णी नदी का, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे एक ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके ब्राह्मणी लिपि, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो इसके हो जाएंगे अथर्ववेद में, ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद में किन मंडलों को वंश ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके द्वितीय से लेकर सप्त मंडलों तक को। सूरा की आयुति का संबंध किससे है? तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, श्रोत्रामणि से। अगला है कि निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखतः किसमें यज्ञ विधियों के निर्माण का विवरण मिलता है? तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके शुल्बसूत्र इज द राइट आंसर। अगला है कि छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस शाखा से है? तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, सामवेद से। अगला है कि ऋग्वेद में यजुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना था? है ना, तो इसके आंसर हो जाएंगे तुर्वसु के साथ। आगे है कि यज्ञीय कर्मकांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य हुआ करता था? तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मा का। आगे के निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? तो ये हो जाएंगे आपके वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। अगला है कि उद्दालक आरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है? तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके छांदोदय उपनिषद में। अगला है कि अपाला आत्रेय के मंत्र जो है किसमें संग्रहित है? तो इसके करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऋग्वेद में। अगला कह रहे हैं कि 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है वो किसमें है? तो आपका बोगज कोई से, ऑप्शन नंबर बी, है ना। कहाँ से प्राप्त हुआ था? बोगज कोई से। आगे है कि मनुस्मृति में सरस्वती और दृश्यवती नदियों के बीच के प्रदेश को किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसके आंसर हो जाएगा ब्रह्मावर्त, है ना, ब्रह्मावर्त के नाम से। आगे कि ऋग्वेदी काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? है ना, महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति। तो 51 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, गाय को। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद में। अगला है कि बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए निम्नलिखित में से किसका वर्ण प्राप्त हुआ है? तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके गार्गी का, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? तो आंसर हो जाएंगे आपके मैत्रायणी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला एक ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों के उल्लेख से यह संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान पूर्व वैदिक भूगोल का एक अंग था? तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके कुंभा और सुवास्तु का। अगला एक निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता बोगज कोई अभिलेख में उल्लेखित है? तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके इंद्र, मित्र, नासस्त्य और वरुण, ऑप्शन नंबर डी। अगले हैं आपके कि नैतिक व्यवस्था ऋक के निरीक्षणकर्ता के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है? तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके वरुण, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे है कि ऋग्वेद के वंश मंडल प्रायः किसके मंत्र से आरंभ होते थे? तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके अग्नि, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
अगला है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कहाँ के? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैकेय के। आगे है कि वेद त्रय के अंतर्गत कौन सा वेद शामिल है? तो 60 के आंसर हो जाएंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, है ना। वेद त्रय के अंतर्गत ये 3 वेद आते हैं। अगला है कि वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार क्या था, छुआछूत का आधार क्या था? तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके व्यवसाय। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके ऐत्रेय ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि इतिहास शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके अथर्ववेद में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार संस्कारों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 16 बताई गई है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उद्दालक आरोणी प्रसिद्ध दार्शनिक थे कहाँ के? तो ये हो जाएंगे आपके कुरु पंचाल के। अगला है कि निम्नलिखित का सही सुमेलित कीजिए। तो सही सुमेलित क्रम में आप पाएंगे, है ना, कौन सी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो जो मत्स्य की राजधानी थी वो आपका विराटनगर थी। फिर आपकी कुरु की जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी। फिर आपके सूरसेन की जो राजधानी थी वो आपके मथुरा थी। और फिर आपके अस्मक की जो राजधानी थी वो आपका पूतन थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए, भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो इसके आंसर हो जाएंगे वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। ठीक है। अगला है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे आपके ऋषभदेव। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। अगला कि महावीर स्वामी की किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो ये प्राप्ति हुई थी ऋजुपालिका। अगला क्वेश्चन कि सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? तो ये आपके जैन धर्म का लक्षण है। अगला है कि जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ किससे संबंधित है? परशुराम, कृष्ण, बिंबिसार या उदयन, किसके समकालीन है? तो ये आपके कृष्ण, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है कि यापनीय संघ किससे संबंधित है? ठीक है, तो यापनीय संघ जो संबंधित है वो आपका ऑप्शन नंबर ए जैन से संबंधित है। अगले यहाँ के कुंडलवन यानी कुंडग्राम किनका जन्म स्थान है? सम्राट अशोक का, महावीर स्वामी का, गौतम बुद्ध का, चैतन्य महाप्रभु का। तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके महावीर स्वामी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि त्रिरत्न सिद्धांत कौन कौन सिद्धांत? सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? तो ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके जैन धर्म इज द राइट आंसर। अगला है कि कुचर्क एक संप्रदाय था, कुचर्क एक संप्रदाय था किसका? तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके जैन धर्म का। अगले हैं कि जैन धर्म के कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली आस्था को क्या कहा जाता है? तो ये आपका निर्जरा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो ये आपके हो जाएंगे जैन धर्म, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के अनंत चतुष्टपद्य में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ये आपके अनंत शांति, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो आपके लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल के कपिलवस्तु के नेपाल के, है ना, लुम्बिनी में। चलिए, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनका गृह त्याग को महाभिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो वो आपके महात्मा बुद्ध ने दिए थे, ऑप्शन नंबर सी। आगे की भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी प्रथम उपदेश, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चलिए, क्वेश्चन है कि बौद्ध संघ भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों में प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी कहाँ पे? तो ये हो जाएंगे आपके वैशाली में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका देवदत्त, है ना, उन्हीं का जो भाई था चचेरा वही होना चाहता था। आगे कि बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? तो बौद्ध दर्शन में जो कल्याण मित्र है वो अष्टांगिक मार्ग है। अगला कि निम्नलिखित में से बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं किस में? तो ये हो जाएगा आपके विनय पिटक, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये आपके आंसर हो जाएंगे अजात शत्रु के शासन काल में। अगला कि महायान बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना गया है?
तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके मैत्रेय को। आगे है कि विशुद्धि मग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो आंसर हो जाएंगे आपके हीनयान। अगले हैं कि निम्न विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वर्जयान संप्रदाय की स्थापना की थी? तो आपके पद्य संभव हो जाएंगे आंसर। आगे वर्जयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसके आंसर हो जाएंगे तारा इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली का क्या नाम है? तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके कौशाम्बी इज द राइट आंसर। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके कुषाण काल में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। तो ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान होता है ना। चलिए अगला, विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि गौतम बुद्ध की पूर्व जीवन कथाओं का सर्वप्रथम अंकन कहाँ की कला में किया गया था? तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके भरत स्तूप। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। 96 क्वेश्चन। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।